हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका AIRN चैनल पर, जहां हम दुनिया की सबसे इम्पैक्टफुल बुक्स को डिकोड करते हैं सिंपल लैंग्वेज में, रिलेटेबल स्टोरीज के साथ। अगर आप नॉलेज के लवर हो और लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो। एक बात बताओ, क्या आपने कभी नोटिस किया कि सक्सेसफुल लोग कभी-कभी कंप्लीटली ऑपोजिट एक्शंस लेते हैं और फिर भी सक्सीड करते हैं? एक मिनट प्लान्ड दिखते हैं, नेक्स्ट मिनट स्पॉन्टेनियस, एक मिनट जेनरस, नेक्स्ट मिनट रूथलेस। ये कंफ्यूजन स्ट्रेटेजिक है, कैलकुलेटेड है, और यही बात आज के 48 लॉज ऑफ पावर बुक समरी में समझेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने देखे 20 लॉज, फाउंडेशन लॉज, बेसिक पावर डायनामिक्स। लेकिन सुनो, पार्ट 3 के लॉज ये नेक्स्ट लेवल हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हैं, माइंड गेम्स हैं। क्योंकि दिस 48 लॉज ऑफ पावर बुक समरी अब एंट्री कर रहा है टेरिटरी में जहां मैनिपुलेशन आर्ट बन जाता है, साइंस बन जाता है। और मैं वार्निंग दे रहा हूं, लॉस 21 टू 30 सुनने के बाद आप डिफरेंटली देखोगे हर इंटरैक्शन को, हर कॉन्वर्जेशन को, हर रिलेशनशिप को। एक्चुअली एक शॉकिंग बात, रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं एक लॉ में, प्ले डम्ब टू लुक स्मार्ट। मतलब डिलिबरेटली फूलिश बनो ताकि लोग अंडर एस्टिमेट करें। एक्सट्रीम है, हाँ। रियल है, बहुत ज्यादा रियल है। तो आज हम कवर करेंगे लॉस 21 से 30 फ्रॉम दिस 48 लॉज ऑफ पावर बुक समरी। और अगर तुमने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे, सीरियसली देख लो, क्योंकि ये लॉज बिल्ड हो रहे हैं प्रोग्रेसिवली। और अगर देख चुके हो, वेलकम टू द डार्केस्ट पार्ट येट ऑफ दिस 48 लॉज ऑफ पावर बुक समरी सीरीज। चलिए शुरू करते हैं। पहला लॉ, प्ले अ सकर टू कैच अ सकर, सीम डम्बर देन योर मार्क। ये काउंटर इंट्यूटिव लॉ है फ्रॉम 48 लॉज ऑफ पावर बुक समरी। हम सोचते हैं स्मार्ट दिखना चाहिए, इंटेलिजेंस डिस्प्ले करनी चाहिए, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं नहीं, समटाइम्स डेलिबरेटली डम्ब दिखो। क्यों? क्योंकि जब लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो केयरलेस हो जाते हैं, गार्ड डाउन हो जाता है, सीक्रेट्स रिवील करते हैं, इंफॉर्मेशन दे देते हैं। रियल एग्जाम्पल, एक जूनियर एम्प्लॉय था मीटिंग्स में, सीनियर पीपल स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर रहे थे। ये जूनियर डेलिबरेटली साइलेंट रहता था, क्वेश्चंस भी सिंपल पूछता था। सॉरी मैं समझा नहीं, क्या मतलब है इस टर्म का? सीनियर्स को लगता था ये बंदा नाइव है, इनएक्सपीरियंस्ड है, तो फ्रीली बात करते थे। लेकिन रियलिटी क्या? वो जूनियर सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा था, समझ रहा था, नोट कर रहा था, और बाद में उस इंफॉर्मेशन का यूज करके अपने डिसीजन स्ट्रेटेजिक बना रहा था। रिजल्ट, एक साल में वो प्रमोशन ले गया क्योंकि उसके पास इनसाइड इंफॉर्मेशन थी जो किसी और के पास नहीं थी। ये 48 लॉज ऑफ पावर बुक समरी एक्सप्लेन करती है, अंडर एस्टिमेशन इज अपॉर्चुनिटी। हुक पंच, जब लोग तुम्हें फूल समझते हैं तब तुम एक्चुअली फूल देम। दूसरा लॉ, यूज द सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। ये फैसिनेटिंग लॉ है फ्रॉम दिस 48 लॉज ऑफ पावर बुक समरी। सरेंडर वीक मूव लगती है, डिफीट लगती है, लेकिन स्ट्रेटेजिक सरेंडर एक्चुअली पावर मूव है। क्यों? क्योंकि जब तुम सरेंडर करते हो, ओपोनेंट रिलैक्स्ड हो जाता है, गार्ड डाउन हो जाता है, एरोगेंट हो जाता है, और तब वो वल्नरेबल होता है। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, वर्ल्ड वॉर 2 में फ्रांस ने जर्मनी को सरेंडर किया। कंप्लीट डिफीट लग रही थी, लेकिन अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस कंटिन्यू रही, इंफॉर्मेशन गैदर की, इवेंचुअली लिबरेशन में क्रिटिकल रोल प्ले किया। कॉर्पोरेट एग्जाम्पल, एक स्टार्टअप था जो बिग कंपनी से compete कर रहा था। डायरेक्टली compete करना इम्पॉसिबल था, तो उन्होंने कोलैबोरेशन अप्रोच लिया। वी कांट compete विद यू, लेट्स पार्टनर। बिग कंपनी रिलैक्स हो गई, स्टार्टअप को एक्सेस मिला, रिसोर्सेज का, टेक्नोलॉजी का, नेटवर्क का, धीरे धीरे ग्रो किया, इवेंचुअली खुद इंडिपेंडेंट बन गया। ये 48 लॉज ऑफ पावर बुक समरी कहती है, टेम्पोरेरी सरेंडर लॉन्ग टर्म विक्ट्री के लिए स्ट्रेटेजिक मूव है। हुक पंच, हार मानना कभी कभी जीतने का सबसे इंटेलिजेंट तरीका है। तीसरा लॉ, कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। सिंपल बट पावरफुल लॉ है दिस 48 लॉज ऑफ पावर बुक समरी में। बेसिकली ये कहती है, अपनी एनर्जी, रिसोर्सेज, फोकस को स्कैटर मत करो, कॉन्सेंट्रेट करो। जब तुम सब जगह थोड़ा थोड़ा करते हो, कहीं भी इंपैक्ट नहीं होता, लेकिन जब फोकस इंटेंस है एक जगह, ब्रेक थ्रू होता है। एग्जाम्पल, एक एंटरप्रेन्योर था
जो साइमल्टेनियसली 5 बिजनेसेस ट्राई कर रहा था। ई कॉमर्स, कंसल्टिंग, कोचिंग, यूट्यूब, पॉडकास्ट, सब में थोड़ा थोड़ा। रिजल्ट? कहीं भी सक्सेस नहीं, क्योंकि अटेंशन डिवाइडेड थी, एनर्जी डिवाइडेड थी। अब दूसरा एंटरप्रेन्योर, सिर्फ एक बिजनेस पर फोकस, सब एनर्जी वहां, सब रिसोर्सेज वहां, सब अटेंशन वहां। रिजल्ट? उस एक बिजनेस में मैसिव सक्सेस, क्योंकि इंटेंसिटी कॉन्सेंट्रेटेड थी। ये 48 लॉज ऑफ पावर बुक समरी प्रैक्टिकली कहती है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन इज फेलियर फॉर्मूला, मास्टर ऑफ वन इज सक्सेस फॉर्मूला। हुक पंच, जहां फोकस है वहां पावर है, जहां स्कैटर है वहां वीकनेस है। चौथा लॉ, प्ले द परफेक्ट कोर्टियर। ये पॉलिटिकल गेम्स के बारे में है फ्रॉम 48 लॉज ऑफ पावर बुक समरी। कोर्टियर मतलब जो कोर्ट में राजा के अराउंड रहता था, केयरफुली नेविगेट करता था पावर डायनामिक्स, नेवर ऑफेंड, ऑलवेज डिप्लोमेटिक। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में ऑफिस पॉलिटिक्स, कॉर्पोरेट डायनामिक्स, सोशल हायरार्कीज। परफेक्ट कोर्टियर कैसे बनता है? कुछ रूल्स हैं। नेवर आउटशाइन द मास्टर, लॉ 1 से कनेक्टेड है। नेवर बी टू सिंसियर, सिंसियरिटी समटाइम्स थ्रेटनिंग लगता है। बी इनडायरेक्ट, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड करो। कंट्रोल योर इमोशंस, डिस्प्ले मत करो इजीली। बी फ्लेक्सिबल, अडेप्ट करो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय था जो ब्रिलियंट था लेकिन डायरेक्ट था, बॉस को फेस पर क्रिटिसाइज करता था मीटिंग्स में। यह डिसीजन गलत है, लॉजिकली सही था लेकिन पॉलिटिकली डिजास्टर्स था। रिजल्ट? बॉस ने उसे साइडलाइन कर दिया। अब दूसरा एम्प्लॉय इक्वली इंटेलिजेंट था लेकिन डिप्लोमैटिकली कम्युनिकेट करता। सर, एक अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव है, क्या हम ये कंसिडर कर सकते हैं? सेम पॉइंट लेकिन रिस्पेक्टफुली। रिजल्ट? बॉस को थ्रेटेंड फील नहीं हुआ, आइडिया एक्सेप्ट हुआ। ये 48 लॉज ऑफ पावर बुक समरी एक्सप्लेन करती है, हाउ यू से मैटर्स मोर देन व्हाट यू से। हुक पंच, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में डिप्लोमेसी बिना सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। पांचवा लॉ, रिक्रिएट योरसेल्फ। पावरफुल लॉ है दिस 48 लॉज ऑफ पावर बुक समरी में। बेसिकली ये कहती है, अपनी आइडेंटिटी फिक्स्ड मत रखो, डेलिबरेटली क्रिएट करो, कंट्रोल करो, चेंज करो एज नीडेड। क्योंकि जब लोग आपको डिफाइन कर लेते हैं तब आप प्रेडिक्टेबल हो जाते हो, लिमिटेड हो जाते हो, बॉक्स्ड हो जाते हो। एग्जाम्पल, एक पर्सन का इमेज था सीरियस प्रोफेशनल, हमेशा फॉर्मल, हमेशा स्ट्रिक्ट। लेकिन इस इमेज ने लिमिटेशंस क्रिएट की, क्रिएटिविटी स्टाइफल हुई, रिलेशनशिप सफर किए, लॉक फील कर रहे थे। तब उन्होंने डेलिबरेटली इमेज शिफ्ट किया, स्टार्टेड शोइंग ह्यूमर, स्टार्टेड बीइंग वल्नरेबल, स्टार्टेड बीइंग क्रिएटिव। रिजल्ट? मोर ऑथेंटिक फील हुआ, बेटर कनेक्शंस बने, एक्चुअली मोर सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि अब मल्टी डायमेंशनल दिखते थे। ये 48 लॉज ऑफ पावर बुक समरी एक्सप्लेन करती है, आप अपने इमेज के मास्टर हो, सोसाइटी तुम्हें डिफाइन नहीं कर सकती अनलेस तुम अलाउ करो। हुक पंच, जो अपनी आइडेंटिटी कंट्रोल करता है वो अपनी डेस्टिनी कंट्रोल करता है। छठा लॉ, कीप योर हैंड्स क्लीन। डार्क लॉ है फ्रॉम 48 लॉज ऑफ पावर बुक समरी। बेसिकली ये कहती है, अगर कुछ डर्टी वर्क करना है डायरेक्टली मत करो, यूज स्केपगोट्स, यूज अदर्स। क्यों? क्योंकि रेपुटेशन प्रोटेक्ट करनी है। अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो तो गिल्ट तुम पर आता है। पॉलिटिकल एग्जाम्पल, लीडर्स डिसीजंस लेते हैं लेकिन इंप्लीमेंटेशन अदर्स करते हैं। अगर सक्सेस है तो क्रेडिट लीडर्स लेते हैं, अगर फेलियर है तो इंप्लीमेंटर्स को ब्लेम। कॉर्पोरेट एग्जाम्पल, सीईओ स्ट्रेटेजी बनाता है, मिडल मैनेजमेंट एग्जीक्यूट करती है। लेऑफ्स होते हैं तो एचआर को ब्लेम, प्रॉफिट्स होते हैं तो सीईओ को क्रेडिट। ये 48 लॉज ऑफ पावर एक्सट्रीमली अनएथिकल लॉ है, लेकिन रियलिटी में होता बहुत है। अब कैवियट, ये लॉ फॉलो करना मींस डेलिबरेटली लोगों को स्केपगोट बनाना। एथिकली रॉन्ग है, बट अवेयरनेस के लिए जानना इंपॉर्टेंट है, ताकि कोई तुम्हें स्केपगोट ना बना सके। हुक पंच, जो पावर पोजीशंस में लोग हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं डर्टी वर्क से। सातवां लॉ, प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग। इंटेंस लॉ है दिस 48 लॉज ऑफ पावर बुक समरी में। ये कहती है, लोग बिलीव करना चाहते हैं किसी में, पर्पस चाहिए, मीनिंग चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। अगर तुम वो प्रोवाइड कर सकते हो, अनकंडीशनल लॉयल्टी मिलती है। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स, एप्पल सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचता था, वो बेचता था विजन। थिंक डिफरेंट, बिलीफ सिस्टम क्रिएट किया। रिजल्ट, एप्पल फैंस कल्ट लाइक लॉयल हैं।
क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट नहीं करते, ब्लाइंडली डिफेंड करते हैं। पॉलिटिकल एग्जाम्पल, कैरिज्मेटिक लीडर्स, वो सिर्फ पॉलिसीज नहीं बेचते, वो बेचते हैं ड्रीम्स, होप, चेंज का प्रॉमिस। रिजल्ट, फॉलोअर्स ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, क्वेश्चन नहीं करते। ये 48 लॉज पावर बुक समरी एक्सप्लेन करती है, इमोशनल कनेक्शन लॉजिकल थिंकिंग से ज्यादा पावरफुल है। अब डेंजर, ये लॉ कल्ट लीडर्स यूज करते हैं, मैनिपुलेटिव गुरुज यूज करते हैं। तो अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है कि कोई तुम्हें कल्ट फॉलोअर ना बना दे। हुक पंच, जब बिलीफ ब्लाइंड हो जाती है तब एक्सप्लॉयटेशन पॉसिबल हो जाता है। 8वां लॉ, एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉ है फ्रॉम 48 लॉज ऑफ पावर बुक समरी। बेसिकली ये कहती है, जब एक्शन लो तो कॉन्फिडेंटली लो। हेजिटेशन वीकनेस दिखाता है, क्योंकि बोल्ड एक्शन अटेंशन कैप्चर करता है, रिस्पेक्ट जनरेट करता है, इवन इफ रिस्की है। एग्जाम्पल, एक